अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं फहद शहजादा। बुलेटिन के आगाज में कुछ बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों की। तो हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जिसका नोटिफिकेशन पेट्रोलियम डिवीजन ने भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में ₹5.44 फी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत ₹316.15 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी ₹31.05 फी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद डीजल की नई कीमत ₹354.35 फी लीटर हो गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों के इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में ₹5.44 फी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत ₹316.15 फी लीटर मुकर्रर की गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी ₹31.05 फी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद डीजल की नई कीमत ₹354.35 फी लीटर हो गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से कर दिया गया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने हुकूमत के पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों का रोजाना की बुनियाद पर तयन करने के फैसले पर तनकीद करते हुए कहा है कि जो अवाम की जेब पर रोजाना डाका डालने के मुतरातिफ है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत कीमतों में इजाफे के बजाय पेट्रोल पर आयद ₹120 के टैक्सेस खत्म क्यों नहीं करती। उन्होंने कहा कि लेवी का पेट्रोल की कीमत से कोई ताल्लुक नहीं, हुकूमत लेवी के नाम पर भत्ताखोरी खत्म करे। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि नाकाम हुकूमत अपनी नाकामी का बोझ मुसलसल अवाम पर डाल रही है। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन ने हुकूमत की मुजवजा पेट्रोलियम प्राइस डी रेगुलेशन पॉलिसी मुस्तरद करते हुए खबरदार किया है कि फैसला वापस ना लिया गया तो आइंदा हफ्ते एहतजाज और हड़ताल पर गौर किया जाएगा। एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन नुमान अली भट्ट ने कहा कि हुकूमत अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करे और मसाइल का बोझ पेट्रोल पंप मालकान पर न डाला जाए। उन्होंने मुतालबा किया कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के साथ कीमतों के ताजुन से कबल तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। नुमान अली भट्ट का कहना था कि मुल्क भर के तकरीबन 15,000 पेट्रोल पंप मालकान नई पॉलिसी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं और उन्होंने कहा है कि मुजवज़ा पॉलिसी से ऑयल टैंकर्स, ट्रांसपोर्टेशन और पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों के ताजुन का मौजूदा निज़ाम मुतासर होगा। वाइस चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि एक तरफा फैसलों के बजाय पेट्रोल पंप मालकान से मुशावरत करके काबिल अमल पॉलिसी मुरतब की जाए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कैपिटल इमरजेंसी सर्विस इम्तिहान में कामयाब। रात गए आग लगने से मुतालिक कॉल पर 8 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रिस्पांस टाइम के अंदर मौके पर पहुंचने पर कैपिटल इमरजेंसी सर्विस की कारकर्दगी को सराहा। मोहसिन नकवी अमले से मिले, उनकी सताइश की और मसाइल से मुतालिक दरियाफ्त किया है। 2009 से आलात गाड़ियाँ तब्दील न किए जाने का नोटिस भी लिया है। फायर ब्रिगेड को अच्छे तरीके से बरकरार रखा गया है, लेकिन कुछ गाड़ियां 1993 मॉडल की भी मौजूद हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा इस्लामाबाद राना जामीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी राना जामीन, बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, कैपिटल इमरजेंसी सर्विस इम्तिहान में कामयाब हो गई है। रात गए आग लगने से मुतल्लिक कॉल पर 8 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस गाड़ियां मौका पर पहुंच गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रिस्पांस टाइम के अंदर मौका पर पहुंचने पर कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज की कारकर्दगी को सराहा। मोहसिन नकवी अमले से मिले, इनकी सताइश की और मसाइल से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। 2009 से आलात गाड़ियां तब्दील न किए जाने का नोटिस भी लिया। फायर ब्रिगेड को अच्छे तरीके से बरकरार रखा गया है, लेकिन कुछ गाड़ियां 1993 मॉडल की भी मौजूद हैं। अमले के लिए कई साल से कोई तरबियत या रिफ्रेशर कोर्स नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कैपिटल इमरजेंसी सर्विस की अपग्रेडेशन के लिए चेयरमैन CDA को 7 रोज के अंदर प्लान पेश करने की हिदायत की। कायम मुकाम डिप्टी कमिश्नर साहबजादा यूसुफ ने 1122 पर फर्जी आतिशबाजी से मुतल्लिक कॉल की।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि रात गए कैपिटल एमरजेंसी सर्विस का फौरी रद्द-ए-अमल देखकर खुशी हुई। खुदा न खास्ता किसी भी नाखुशगवार वाक़े पर रिस्पांस टाइम भी इंतहाई अहम होता है। कैपिटल एमरजेंसी सर्विस के लिए नई गाड़ियों और जरूरी आलात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। इस मौका पर चेयरमैन CDA सुहेल अशरफ और कायम मकाम DC साहबजादा यूसुफ भी मौका पर मौजूद थे। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राना जामीन, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के खिलाफ मुसलसल 7वीं रात भी हमले जारी रखे हुए हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि आज ईरान के खिलाफ मुसलसल 7वीं रात हमलों का एक और मरहला शुरू किया गया है। जो हमले कमांडर इन चीफ की हिदायत पर किए गए हैं, जिनका मकसद ईरानी फौजी सलाहियतों को मजीद कमजोर करना है। ख्याल रहे कि मुफाहमती याददाश्त के बाद ईरान और अमेरिका के दरमियान हालात एक बार फिर कशीदा हो चुके हैं। अमेरिका की ईरान पर बमबारी आज 7वें रोज में दाखिल हो चुकी है। अमरीकी फोर्सेस मुख्तलिफ ईरानी शहरों में शहरी तंसीबात को भी निशाना बना रही हैं। दूसरी जानिब ईरानी फोर्सेस खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बना रहा है। ईरान की पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि उसने कतर में वाक़ अमरीकी अल अदीद एयरबेस को भी निशाना बनाया है, जहां अमरीकी अड्डे पर नस्ब रेडार सिस्टम और फ़ज़ाई ईंधन फराहम करने वाले तजारे तबाह कर दिए गए हैं। उधर दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका के मुसलसल 7वीं रात हमलों के जवाब में कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमेरिकी फौजी तंसीबात को निशाना बनाया है और भारी नुकसान पहुंचाने का दावा भी किया है। ईरानी फौज ने शुमाली बहर हिंद में अमेरिकी बहरी जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमले का दावा करते हुए कहा है कि अमेरिकी हमले जारी रहे तो भरपूर जवाबी कार्रवाई करेंगे। ईरान की सिपा पासदारान इनकलाब ने भी बहरीन में अमेरिकी ड्रोन्स के डिपो को निशाना बनाने का दावा किया है। बहरीन में अमेरिकी ड्रोन्स के डिपो को निशाना बनाने के अलावा मसनूई जहानत के मरकज को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से तबाह कर दिया गया है। उधर कुवैत की वजारत दिफा के तर्जुमान ने कहा है कि आज सुबह से मुल्की फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होने वाले मुतअद्दिद ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स को सुराग लगाने के बाद फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया गया। ईरानी हमलों के दौरान कुवैती फ़ौज के कई मराकज़ और फ़ौजी कैंप ड्रोन हमलों का निशाना भी बने हैं, जिसके नतीजे में ज़मीनी अफवाज के मुतअद्दिद अहलकार जख्मी हुए हैं। तमाम जख्मियों की हालत अब खतरे से बाहर है। कुवैती फ़ौज ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि एक बिजली घर और समुद्री पानी को पीने के काबिल बनाने के लिए प्लांट यानी डिसैलिनेशन प्लांट को भी निशाना बनाया गया है, जिससे उसके एक अहम हिस्से में आग भड़क उठी और बाज़ हिस्सों और बिजली पैदा करने वाले यूनिट्स को भी नुकसान पहुंचा है। उर्दन की फौज ने कहा है कि आज सुबह सवेरे मुल्क की फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होने वाले ईरान के 10 मिसाइलों को उसके फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने कामयाबी से रोक कर तबाह कर दिया है। और ख़बर यह है कि ईरान की पासदारान इनकलाब की बहरिया ने दावा किया है कि उसने ईरानी बंदरगाही शहर बुशहर के ऊपर एक अमरीकी ड्रोन मार गिराया है। पासदारान इनकलाब की बहरिया के मुताबिक MQ-9 ड्रोन को ईरान के मरबूत फ़ज़ाई दिफाई नेटवर्क के ज़ेरे कंट्रोल काम करने वाले जदीद फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के जरिए रोका गया और तबाह कर दिया गया। इसके अलावा ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि खिलाफ वर्जी पर अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले 4 टैंकर्स जहाज़ों को मिसाइल और ड्रोन के मुश्तरका ऑपरेशन में रोक दिया गया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अबनाए हुर्मुज़ के जनूब में 2 तेल बरदार जहाज धमाके से फट गए। तेल बरदार जहाज बारूदी रास्ते से गुजरते हुए फटे हैं। दूसरी तरफ अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि ईरान के खिलाफ अपनी ताज़ा बहरी नाकाबंदी के पहले 3 रोज के दौरान अमरीकी बहरिया ने 4 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ दिया है। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने मंगल को रात 8 बजे ईरान के बंदरगाहों से आने और जाने वाले बहरी जहाज़ों के खिलाफ बहरी नाकाबंदी दोबारा नाफिज की थी। सेंटकॉम ने बताया है कि एक जहाज़ को नाकारा बनाया, जबकि एक और जहाज़ पर कार्रवाई करते हुए उसका कंट्रोल संभाल लिया है। अमरीकी फौज के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ बहरी नाकाबंदी के नफाज के तहत की गई हैं, ताहम मुतासरा जहाज़ों की शनाख्त या मजीद तफसीलात जारी नहीं की गई।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल वकाई ने अमेरिका पर एक और खुली जंगी जारियत का इल्ज़ाम आयद कर दिया है। वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल वकाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने बयान में कहा कि वाशिंगटन ने एक और संगीन जंगी जुर्म का इर्तकाब किया है। इस्माइल वकाई ने कहा कि अमेरिका अपनी मुबज्जना ताकत का मुजाहरा शहरी तनसीबात को निशाना बनाकर और बेगुनाह शहरियों को कत्ल करके कर रहा है। उन्होंने अमरीकी कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन और जंगी उसूलों की सरी खिलाफ वर्जी हैं। ईरान ने हर्मज़गान सूबे और बंदर खमीर में अमरीकी हमलों के नतीजे में शहीद होने वाले शहरियों की तस्वीर जारी कर दी हैं। ईरानी वजारत खारजा ने बंदर खमीर में ईरानी हमले से शहीद होने वाले 3 शहरियों की तस्वीरें जारी कर दी हैं, जबकि कहा है कि तीनों बंदर खमीर पुल से गुजर रहे थे जब उन्हें निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि अमरीकी हमलों से शहीद अफराद का खून रायगां जाने नहीं दिया जाएगा। ईरान जनूब से शुमाल और मशरक से मगरब तक उनका वतन है और वो अपनी सरजमीन के एक एक इंच का आखिरी सांस तक दिफा करेंगे। इसके अलावा तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने हर्मज़गान सूबे पर अमरीकी हमलों में शहीद होने वाले 8 शहरों की तस्वीर जारी करते हुए बताया कि शहदा में 4 खवातीन और 2 माजूर भाइयों समेत 4 मर्द शामिल हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रात हर्मज़गान सूबे में अपने गैर कानूनी हमलों के दौरान अमरीका ने पुलों का निशाना बनाकर एक और खुला जंगी जुर्म का इर्तकाब किया है और 8 बेगुनाह ईरानियों को कत्ल कर दिया है, जिनमें 4 मर्द और 4 खवातीन शामिल हैं। इस्माइल वकाई ने मजीद कहा कि ईरानी अवाम अब पहले से कहीं ज्यादा पुरअज़्म और मुत्तहिद हैं। ईरान के इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर के कमांडर मोहसिन रज़ाई ने कहा है कि ईरान की जानिब से 2 हफ्तों की जंग बंदी कबूल किए जाने से अमरीका को जब मौका मिला है कि वह मुज़ाकरात के दौरान अपनी बहरी नाकाबंदी को मजीद मजबूत बना सके। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन रज़ाई ने कहा कि अमरीका की मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों के बायस ईरान और अमरीका के दरमियान तय पाने वाली मुफाहमती याददाश्त अब अमली तौर पर ख़त्म हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि जनूबी लेबनान से इसराइली अफवाज के इनखिलाफ में नाकामी आबनाए हुर्मुज़ में ईरान के कानूनी बहरी रास्ते के बावजूद मुतबादिल रास्ता कायम करना, ईरानी सरजमीन पर हमलों के जरिए ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी और ईरान के मुंजमद असासे बहाल न करना अमरीका की जानिब से मुफाहमती याददाश्त की सरी खिलाफ वर्जियाँ हैं। मोहसिन रज़ाई ने मजीद कहा कि अमरीका ने इस मुआहदे पर दस्तखत ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डालने और ईरान को अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने पर मजबूर करने के लिए किए थे। इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात के बाद अमरीका ने वक्त जंग और मुज़ाकरात की पॉलिसी इख्तियार की है। इससे कबल एक बयान में मोहसिन रज़ाई ने कहा था कि अमरीकी हमले जारी रहे तो भरपूर जवाबी कार्रवाई करेंगे। जंग में दिफाई नहीं, जारहाना हिकमत अमली इख्तियार कर सकते हैं। अगर अमरीका ने ईरान में मजीद हमले किए तो जंग का रुख तब्दील हो सकता है। और खबर यह है कि यमन की हुकूमत ने कुवैत, बहरीन, कतर और उर्दन पर ईरान की जानिब से किए गए मुबैना मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत की है। यमनी हुकूमत की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि जो हमले बिलाजवाज़ हैं और मुतल्लिका ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी हैं। बयान में कहा गया है कि ऐसे हमले खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं और बैनुल-अक़वामी कानून की सरी खिलाफ वर्जी तसव्वुर किए जाते हैं। यमन की हुकूमत ने जोर दिया है कि इलाकाई सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कशीदगी में कमी और सफारती कोशिशों को फ़रोग़ देना ज़रूरी है। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि नॉर्वे में खौफनाक आतिशज़दगी के बाद 100 से ज़ायद घर जलकर राख हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक वाक़या ड्रॉमन शहर में पेश आया, जहां आग के शोले जंगलात तक फैल गए। 60 से ज़ायद फायर ब्रिगेड आग बुझाने के अमल में मसरूफ़ हैं। हुकाम के मुताबिक अब तक किसी हलाकत या लापता होने वाले शख्स की इत्तला मौसूल नहीं हुई है। पुलिस ने सैकड़ों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। ख्याल रहे कि मुतासर शहर ड्रॉमन नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर वाक़ है।
हुकूमत बलूचिस्तान और धरना कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाबी से हमकिनार हो गई और तहरीरी मुआहदा तय पा गया। फ़रीक़ैन का शोहदाए ज़ियारत के लवाहिकीन के मुतालबात पर अमल दरामद और सूबे में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफ़ाक़ हो गया है। शोहदाए ज़ियारत के वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की सरबराही में अमन व अमान की सूरत हाल पर अपोजिशन जमातों और शोहदा के लवाहिकीन का मुश्तरका इजलास हुआ है। बलूचिस्तान के शहरी इलाकों में पुलिस और फोर्स की इस्तेदाद, अफरादी क़ुव्वत और पेशावराना सलाहियतों में मज़ीद इजाफा किया जाएगा। शोहदाए ज़ियारत को मुवज्जा पॉलिसी के तहत शहीद करार दिया जाएगा। लवाहिकीन की कफ़ालत बच्चों की तालीम और मुआवजा पॉलिसी के मुताबिक फराहम भी किया जाएगा। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुख्तलिफ सरकारी अमारात उनके नाम से मनसूब भी की जाएंगी। रेवेन्यू से मुताल्लिक़ अवामी तहफ़्फ़ुज़ात के अज़ाले के लिए वज़ीर रेवेन्यू की सरबराही में कमेटी कायम की जाएगी। कमेटी में सरकारी अफसरान और इलाके के मोतबरीन भी शामिल होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि शोहदा हमें बेहद अजीज़ हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा मोहम्मद अकरम हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। जी अकरम, बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं? हुकूमत बलूचिस्तान और धरना कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाबी से हमकिनार हो गए और तहरीरी मुआहदा तय पा गया। फरीकान का शोहदाए ज़ियारत के लवाहिकीन के मुतालबात पर अमल दरामद और सूबे में अमन और इस्तेहकाम के मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफ़ाक़ हो गया। शोहदाए ज़ियारत के वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया और वज़ीर आला बलूचिस्तान की सरबराही में अमन व अमान की सूरत हाल पर अपोजिशन जमातों और शोहदा के लवाहिकीन का मुश्तरका इजलास भी होगा। और बताया गया कि बलूचिस्तान के शहरी इलाकों में पुलिस फोर्स की इस्तेदाद और अफरादी क़ुव्वत और हमेशा पेशावराना सलाहियतों में जो इजाफा किया जाएगा, जबकि शोहदाए ज़ियारत को मुवज्जा पॉलिसी के तहत शहीद करार दिया जाएगा। लवाहिकीन की कफ़ालत बच्चों की तालीम और मुआवजा पॉलिसी के मुताबिक जो है ना फराहम किया जाएगा। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन जो है खराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। इसके साथ साथ मुख्तलिफ सरकारी अमारात इनके नाम से मनसूब की जाएंगी। रेवेन्यू से मुतालिक अवामी तहफ़्फ़ुज़ात के अज़ाले के लिए वज़ीर रेवेन्यू की सरबराही में कमेटी कायम की जाएगी और कमेटी में सरकारी अफसरान और इलाके के मोतबरीन शामिल होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने यह भी कहा कि शोहदा में हमें जो है बेहद अजीज़ है। इनके अहल खाना की हर मुमकिन देखभाल हुकूमत बलूचिस्तान की जिम्मेदारी है। पाक फौज, FC, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारों की अजीम कुर्बानियों को पूरी कौम जो है खराज तहसीन पेश करती है। हुकूमती कमेटी की सरबराही वज़ीर जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकरम, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि रहनुमा JJUIF सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा है कि मौलाना की तकरीर से भी सख्त तकारीर मौजूद हैं। जवाबात एस्टेब्लिशमेंट या उनके मुआविनीन कर रहे हैं, वो कभी भी हमने नहीं की है। TV टुडे के प्रोग्राम अवामी बात में अब्दुल मजीद साजिद के साथ में गुफ्तगू करते हुए सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि कभी हम आम इंसान के मरने पर भी बुरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते, तो शहीदों के बारे में हमारे बुरे अल्फाज हो ही नहीं सकते। हमने शहीदों के बारे में कुछ भी नहीं कहा। सियासी मामलात में तनकीद जरूर होगी, इस पे हम अब बुरा मानने वालों को कोई बात नहीं की। इससे भी सख्त तकरीरें मौजूद हैं। मगर जो बात एस्टैब्लिशमेंट या एस्टैब्लिशमेंट ने जिनको आगे बात करने पे लगाया हुआ है वो कर रहे हैं, वो कभी भी हमने नहीं की है। देखिए, हम सारे मुसलमान हैं, इंसान हैं और कभी हम आम मरने पे भी जो है ना उसके बारे में भी कोई बुरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो शहीदों के बारे में हमारे बुरे अल्फाज हो नहीं सकते। वो कुछ समझ नहीं रहा। अब अगर कोई समझ नहीं रहा तो फिर या फिर समझना चाह नहीं रहा, अगर ये दो बातें हैं तो फिर तो उनके साथ कुछ भी नहीं हो सकता। मगर जो है ना, हमने शहीदों के बारे में कुछ भी नहीं कहा। पूरी तकरीर आप चला लीजिए, अपने चैनल पे चलाइए और उसके बाद जो है ना उसके बारे में राय कायम करिए। अब कहना कि जी इसमें ये जुमला ठीक नहीं है, ये जुमला ठीक नहीं है, तनकीद क्यों की है? तनकीद तो जब आप कोई सियासी किरदार अदा करेंगे तो तनकीद आएगी। देखिए, पीपल्स पार्टी जो है ना बहुत हवालों से हमारे साथ ताउन में होती है, मगर इसके बावजूद हम एक दूसरे पे तनकीद करते हैं क्योंकि उसका एक सियासी किरदार है। इसी तरह से मुस्लिम लीग पे जो है ना हम तनकीद करते हैं, इसी तरह से हम PTI पे तनकीद करते हैं। तो अगर एस्टेब्लिशमेंट भी जो है सियासी किरदार जो है ना वो अज्यूम कर लेगी, वो रोल जो है ना अज्यूम कर लेगा, तो फिर उसके ऊपर तनकीद आएगी। फिर उनको जो है माइंड नहीं करना चाहिए। बाकी हम किसी को खुदा न खास्ता न गाली देते हैं, न किसी के खिलाफ ऐसी बात करते हैं। बात समझने की है, अगर वो समझ नहीं पाए हैं तो आ जाए क्लास ले लें, मैं उनकी क्लास ले लेता हूँ।
सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा है कि 27 जुलाई को जब कश्मीर में डब्बे खुलेंगे तो हर तरफ शेर ही शेर होगा। जब वोट मांगने आए उससे पूछना अपने सूबे में क्या करके आए हो। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने रावलपिंडी में इंतखाबी जलसा से खिताब करते हुए कहा कि कश्मीर की तरक्की से पाकिस्तान की तरक्की जुड़ी है। नवाज शरीफ ने 13वीं तरमीम के जरिए कश्मीरियों को हुकूक दिए। नवाज शरीफ ने जो बजट कश्मीर को दिया उसकी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कश्मीर में 100 अरब रुपए का तरक्याती बजट दिया है, जिसे पंजाब में मरियम नवाज ने तरक्की की मिसाल कायम की। इसी तरह कश्मीर में भी तरक्की होगी। अक़वाम मुत्तहिदा में वॉइस चेयरपर्सन पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी जहान आरा मंजूर वट्टू की बड़ी कामयाबी ITC-ILO पाकिस्तान की ख़वातीन लीडर्स की तरबियत का हामी बन गया है। PSVA के वॉइस चेयरपर्सन और विमेन लीडर्स इन सोशल प्रोटेक्शन नेटवर्क के बानी चेयरपर्सन जहान आरा मंजूर वट्टू ने इटली के शहर टोरियन में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर के ज़ेर एहतमाम सोशल प्रोटेक्शन में क़यादत पर अक़वाम मुत्तहिदा की बावकार फेलोशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। फेलोशिप के दौरान जहान आरा मंजूर वट्टू ने जदीद हुक्मरानी और डिजिटल सर्विस की फराहमी के जरिए टेक्नोलॉजी पर मबनी और शहरियों पर मरकूज समाजी तहफ़्फ़ुज़ को आगे बढ़ाने में पाकिस्तान और ख़ास तौर पर पंजाब की पेशरफ्त को उजागर किया। जहान आरा मंजूर वट्टू ने कहा कि यह पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए एक तारीखी मौका है। टोरन में सोशल प्रोटेक्शन फेलोशिप की इख्तितामी तक़रीब में पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर भी पेश किया गया। लाहौर पुलिस के 54 कांस्टेबल्स को हेड कांस्टेबल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। DIG एडमिन इमरान कशोर की सरबराही में प्रमोशन बोर्ड के इजलास में तरक्कियों की मंजूरी दी गई है। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक प्रमोशन बोर्ड के इजलास में SSP लीगल गुलाम हुसैन और SSP हेडक्वार्टर्स मिर्जा करामत ने शिरकत की है। तरक्की पाने वालों में ऑपरेशन, इन्वेस्टिगेशन और सिक्योरिटी डिवीजन समेत मुख्तलिफ विंग्स के मुलाजमीन शामिल हैं। प्रमोट होने वाले पुलिस मुलाजमीन को मुबारकबाद दे ख्वाहिशात का इजहार करते हुए CCPO बिलाल सिद्दीक कबियाना ने कहा कि तरक्की पाने वाले मुलाजमीन नए अज़्म और भरपूर मेहनत से फ़राइज़ सर अंजाम दें। बर वक्त प्रमोशन से सर्विस डिलीवरी में वाज़ेह बेहतरी आनी चाहिए। तरक्की पाने वाले मुलाजमीन आम आदमी की दादरसी और थाना कल्चर की तब्दीली में किरदार अदा करें। करप्शन पर ज़ीरो टॉलरेंस फर्सनाजी मुल्ज़मान की हौसला अफजाई के लिए जारी रहेगी। दूसरी जानिब खारपुर महर के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल में तसादुम में की खानदान के 2 अफराद जाम बहक जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 7 साल वारिस और मुसम्मात जरीना मौका पर ही जाम बहक हो गए, जबकि मोहम्मद जमान तशवीशनाक हालत में रहीम यार खान अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाम बहक अफराद की मौजूदगी गैर पहुंचने पर इलाके में कोहरा मच गया, जबकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके हादसे की तहकीकात शुरू कर दी हैं। फिरोजवाला में मुबजना घरेलू तशद्दुद का अफसोसनाक वाक़या 3 बच्चों की मां ससुरालियों के मुबजना जुल्म का निशाना बन गई है। फिरोजवाला की इमामिया कॉलोनी में 30 साला सहर नामी खातून मुबजना तौर पर सास और जेठानी की जानिब से पेट्रोल छिड़ककर आग लगाए जाने से शदीद झुलस गई है। रेस्क्यू एहलकारों ने मुतासरा खातून को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ इलाज के बाद उसे घर भेज दिया गया। पुलिस ने मुतासरा खातून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि खातून ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और IG पंजाब से फौरी इंसाफ की अपील की है। कान्हा के काछा गांव में शम दरबार के मेले के दौरान 2 ग्रुपों में फायरिंग, 2 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग की जद में आकर मेला देखने आई 2 खवातीन समेत 6 राहगीर जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में मोहम्मद लतीफ़, तजबा, रजिया बीबी, मोहम्मद मुबारक, फरियाद अली और गुलाम फरीद शामिल हैं, जिन्हें जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े के बाद पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई और मुल्ज़मान की तलाश शुरू कर दी है। खबर शामिल करते हैं आसिलपुर से, जहां पर नवाही इलाके जमालपुर में नहर किनारे एक शख्स की लाश बरामद। पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात शुरू कर दी हैं। पुलिस ने जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए, जबकि लाश को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस का कहना है कि मौत की असल वजह का ताजुन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद किया जाएगा, जबकि मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी हैं।
रेनाला खुर्द में महंगाई ने शहरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी हैं। एचआई खुर्दनोश के साथ सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। इसी पर मजीद जानते हैं राना उस्मान से। जी राना उस्मान। अजीब बहुत शुक्रिया। रेनाला खुर्द और उसकी गिरदोनवा में महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। अशिया खुर्दनोश के रेट्स तो पहले ही आसमानों से बातें कर रहे थे। अब जो रही सही कसर थी वो सब्जियों के रेट्स को बढ़ाकर निकाली जा रही है। अगर रेट्स की बात की जाए तो मटर है जो 500 रुपये किलो, टमाटर है जो 250 रुपये किलो, शिमला मिर्च है जो 400 रुपये किलो, इस तरह अदरक है वो भी 400 रुपये किलो में फरोख्त किया जा रहा है। इस वजह से आवाम को शदीद महंगाई का सामना है। इस वजह जब हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था कि हम तो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे थे, ऊपर से जो रही सही कसर थी ये सब्जियों के रेट्स को बढ़ाकर निकाली जा रही है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि खुदारा सब्जियों के रेट्स को कम किया जाए ताकि हम भी अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना खिला सकें। इसके साथ साथ शहरियों का ये भी कहना था कि ये जो मजिस्ट्रेट हैं और जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ इनको फाल किया जाए ताकि जो नाजायज़ मुनाफाखोरी है इसको रोका जा सके और आवाम को सहूलियत मुहैया हो सके। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट